हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में ये देखा जा रहा है जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, आज देर रात इस पर्सन की क्या है डीप फीलिंग्स, डीप इमोशंस, इनके दिल में आपको लेकर अब क्या चल रहे हैं। फिर चाहे अब आप दोनों के बीच में सिचुएशंस, हालात कोई भी क्यों ना बने हुए हों, लेकिन दिल में क्या कुछ है जो इनके अभी भी बाकी है, जो कहीं ना कहीं इनके दिल में एक जगह बनाए हुए है। तो उसी चीज़ को व्यूअर्स मैं यहाँ पर इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। साथ ही साथ उसके कुछ और भी पता चलता है तो वो चीज़ें भी आपको बताई जाएंगी। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को व्यूअर्स प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन व्यूअर्स आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग बैक टू द रीडिंग व्यूअर्स, आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि रीडिंग के दौरान देखिए मैक्सिमम फोकस आपको अपने पार्टनर के ऊपर बनाए रखना है। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ले लें, और या फिर मेंशन कर दें कमेंट बॉक्स में उनका और अपना नाम या फिर इनिशियल अपने नाम का। और इस चीज़ का आप खास ध्यान रखें, ये जो भी रीडिंग होगी वो टाइमलेस रीडिंग होगी। कैसे आपको पता चलेगा कि आपकी ये रीडिंग है? देखो, हर किसी की सिचुएशंस क्या है वो आपको पता है और वो चीज़ें यहाँ पर बताई जाती हैं, तो उसी के बेस पर आप ये अंदाज़ा लगा पाएंगे कि ये रीडिंग आपकी है या नहीं, और आपके लिए ये रीडिंग तब से एप्लीकेबल होगी। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखकर व्यूअर्स, चलिए जी अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि करंट में ये पर्सन किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में है। व्यूअर्स गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट डीप फीलिंग्स, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए क्या बन रही है, क्या बनी हुई है डीप इनसाइड व्यूअर्स के पर्सन के, क्या कुछ चल रहा है। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। तो सबसे पहले है अल्केमिस्ट, 2 कार्ड्स आए हैं, स्टोरी टेलर, मार्टियर, विजनरी, स्लेव, एंड बॉटम में आपका आया है हीलर। ओके, देखिएगा व्यूअर्स, जब टैरो से क्लैरिफिकेशंस के लिए मैं कार्ड्स निकालूंगी ना, देन आपके सामने सभी चीज़ें यहाँ पर क्लियर करती चली जाऊंगी, तो आप राशियों की टेंशन ना लें। उसके अलग ये चीज़ें भी आपको ज़रूर से क्लियर करूंगी कि वैसे मैं ऑल साइन बेस्ड रीडिंग करती हूँ। जो भी राशियाँ बताई भी जाती हैं वो आपकी तसल्ली के लिए बताई जाती हैं। ठीक है, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की करंट डीप फीलिंग्स, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बनी हुई है, क्या बन रही हैं। स्पिरिट्स गाइड कीजिए। एक्सेप्टेंस, विक्टिम, मिस्टिज्म, एनलाइटमेंट, इंसेंस्ड, एंड बॉटम इज गॉसिप। ओके, देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही है कि कहीं ना कहीं अब आप दोनों के रिश्ते के बारे में क्या, या फिर इस पर्सन के बारे में क्या, अब लोगों के बीच में ना काफ़ी ज़्यादा बातचीत होनी शुरू हो गई है। जैसे कि होता है ना कि चाय के टाइम पर जो भी टॉपिक हुआ करता है तो वो आपके पर्सन का ही हुआ कर रहा है, उस तरह की यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही है। और कहीं ना कहीं उन सभी चीज़ों से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा चिड़े चिड़े से, या खफा या काफ़ी ज़्यादा एग्रेशन में भी रहते हैं। उस यानी कि देखिएगा, जो भी गॉसिपिंग इन्हें अपने बारे में, आपके साथ के रिश्ते के बारे में सुनाई पड़ी है ना, उन चीज़ों से ये काफ़ी फ्रस्ट्रेट, काफ़ी गुस्सा, काफ़ी नाराज़ वाली एनर्जीज में ये पर्सन दिख रहे हैं। जिस रीज़न के चलते भी ये पर्सन व्यूअर्स अपने दिल की बातें, अपने इमोशंस चाह कर भी किसी से कह नहीं पा रहे। एक मन में इनके, जैसे कि होता है ना, जब आप देखते हो कि लोग आपके बारे में बातचीत कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं खुद से भी अपने दिल की, मन की बातें शेयर करना बंद कर देते हो। इनके बेसिकली अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस ना करने के पीछे की वजह यही बन रही है कि अब लोगों के मुंह खुल गए हैं, इन्होंने लोगों के मुंह खुलते हुए देख लिए हैं, और कहीं ना कहीं इसी फ्रस्ट्रेशन
फ्रस्ट्रेशन, इसी गुस्से, नाराज़गी के चलते अब इन्होंने कुछ भी कहना, सुनना बंद कर रखा है। तो ये करंट की स्थिति है। उसके अलग यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही है कि इस इंसान को कहीं न कहीं ज़रूरत है हीलिंग की। तो इन्हें यहाँ पर ज़रूरत है किसी ऐसे हीलर की जो अल्टीमेटली यहाँ पर इनको समझे और इन्हें समझकर यहाँ पर अल्टीमेटली इन्हें इस इमोशन से बाहर निकाल सके। उसमें कहीं न कहीं ये पर्सन व्यूअर्स आपको इमेजिन कर रहे हैं या उसमें कहीं न कहीं ये पर्सन आपको ज़रूर से देखना चाह रहे हैं। तो डीप इनसाइड इनकी ये फीलिंग है कि भई किसी तरह से आपका साथ मिल जाए, आपका ऑरा मिल जाए, या जिस तरह से पहले आप इनकी बातें सुना करते थे और उससे इनका मन हल्का हो जाया करता था, उस तरह से चीज़ें फिर से हो जाएँ। तो वो चीज़ें इनके दिल में चल रही हैं। एक पॉइंट यहाँ पर ऐसा था जहाँ पर ना इन्होंने कहीं न कहीं अपनी पावर का, अपने रिश्ते का गलत तरीके से इस्तेमाल करा। जैसे कि एक होता है ना व्यूअर्स कि आप प्यार में हो, आप इनसे प्यार करते हो और इसी रीज़न के चलते आपसे जो ये चाहते थे, जो करवाना चाहते थे, ये इनके लिए आप वो चीज़ें कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर ये अपने प्यार का गलत तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर दिए थे, या यूँ कहो तो मिसयूज़ इन्होंने यहाँ पर करा, जो अगेन एक और वजह यहाँ पर बन रही है इस पर्सन की अपनी फीलिंग्स को बजाय एक्सप्रेस करने के अपने दिल में कैद करने की। क्योंकि किस तरह से, किन पलों में, किस रीज़न के चलते इन्होंने आपके प्यार का गलत इस्तेमाल करना शुरू करा, उस चीज़ को ये पर्सन स्वीकारते हैं। उस चीज़ को, उस बात को ये नकार नहीं पा रहे, जो कहीं न कहीं इन्हें यहाँ पर ऐसा फ़ील करा रही है कि अब इनके लिए अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस और अपने जज़्बात अपने अंदर ही कैद करना यहाँ पर उचित रहेगा। सब कुछ मानो ऐसा लग रहा है जैसे कि एक स्टोरी है, जैसे फ़िल्म होती है ना कि 3 घंटे की मूवी है और फिर उसके बाद हैप्पी एंडिंग हो जानी है। तो यहाँ पर ये पर्सन इस तरह से काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को इमेजिन कर रहे हैं, एज़ एन उस इमेजिनेशंस में इस इंसान ने अपने आप को विक्टिम मान रखा है और उस विक्टिम एनर्जी में ये पर्सन कहीं न कहीं इस तरह से अपनी लाइफ़ की हैप्पी एंडिंग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सोच रहे हैं, अपने मन में रख रहे हैं कि अब जो भी होगा उसका एंड द रिज़ल्ट अच्छा ही होगा। तो काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ़ को लेकर ये पर्सन होप रख रहे हैं। ये चीज़ें मुझे अच्छी दिखाई दी, क्योंकि देखो उम्मीद पर दुनिया कायम है और अगर इंसान की उम्मीद खोती है तो फिर इंसान फिर उसके बाद ना कुछ भी नहीं कर पाता। तो वो यहाँ पर मुझे एग्ज़िस्ट होती हुई दिखाई दी है। आपको लेकर कहीं न कहीं इनकी इंट्यूशंस इन्हें यही चीज़ें बोल रही है कि जैसे आपको ना पहले से चीज़ों का आइडिया हो जाता था। आप फ़ॉरकास्ट कर पाते थे या आपको पहले से अंदाज़ा हो जाता था कि अगर ये कर रहे हैं तो उसका क्या रिज़ल्ट मिलेगा, क्या आउटकम होगा। जो इन्होंने तब नहीं करा, जो ये तब कर लेते तो शायद यहाँ पर चीज़ें इतनी बिगड़ती नहीं। जैसे अभी यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स डीप इनसाइड इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं इंट्यूटिवली भी कि हाँ, इन्होंने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके कहीं न कहीं आपसे इस रिश्ते में गुलामी करवाई या गुलामी करवाना चाहा। ठीक है? जैसे होता है ना प्यार-प्यार में आप सामने वाले को की बटरिंग कर रहे हो, सामने वाले के सामने मीठा-मीठा बोल रहे हो और फिर सामने वाला कहीं न कहीं कब आपके जाल में फँस गया या फँस गई, कब आपकी गुलामी करने लगा, आपको पता ही नहीं चलता। तो इस चीज़ को ये पर्सन एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ, इन्होंने एक वक़्त कहीं न कहीं आपके प्यार का गलत फ़ायदा उठाने की कोशिश करी अपने मतलब के लिए। तो आपने जो भी इनकी ज़रूरतें पूरी करी है ना व्यूअर्स, आपने तो डेफ़िनेटली अपने प्यार की वजह से करी, लेकिन इन्होंने अपने प्यार का गलत इस्तेमाल करने की वजह से करी। जो एक और रीज़न बन रहा है इस इंसान का, बजाय अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के, उन्हें यहाँ पर छुपाने का। एकदम मिस्टीरियस वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, यानी कि यहाँ पर स्पाई करा जा रहा है, फॉलो करा जा रहा है, चीज़ों को समझा जा रहा है और इवन इस चीज़ को भी रियलाइज़ करा जा रहा है कि आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा एडिक्टेड है। एक एडिक्शन लेवल, एक आदत जैसे मानो इन्हें आपकी पूरी तरह से पड़ गई है, या फिर इस सिचुएशन से, ये गॉसिपिंग से काफ़ी कुछ सीख चुके हैं। तो ये सभी चीज़ें इनके दिल में चल तो रही हैं, लेकिन डेफ़िनिटली फॉर श्योर व्यूअर्स इस पर्सन के थ्रू छुपाई जा रही है। आपको लेकर इंट्यूशंस इनकी इन्हें ये भी बोल रही है जैसे कि आपका तो एनलाइटमेंट हो गया, आप तो बहुत चीज़ों को समझ गए, आपको बहुत सारी चीज़ों का या तो पहले से ज्ञान था या अब आपको ज्ञान हो गया है। पहले से आपको चीज़ें
पता थी, लेकिन अब उन चीज़ों की श्योरिटी आपको हो गई है। तो आपको लेकर ना इस इंसान को ऐसा लग रहा है जैसे कि आप इन चीज़ों को पहले ही जान चुके थे, पहले ही कैलकुलेट कर चुके थे। लेकिन ये थे कि ये कहीं न कहीं अपनी शक्तियों का, अपनी नॉलेज का गलत इस्तेमाल करने के चलते मैं में ये पर्सन ज़्यादा रहे हैं। तो वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन की डीप इनसाइड हैं। और फिर उसकी अलग ये चीज़ें अभी इनके मन में चलने के पीछे का कारण वही बन रहा है कि अब कुछ भी हो व्यूअर्स, बदनामी तो अब इस पर्सन की हो रही है, या जो भी इन्होंने रिश्ते में करा या जो भी आज के वक्त में हालात चल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बदनाम कर चुके हैं। तो वो चीज़ें यहाँ पर हैं। ठीक है, और चीज़ें मैं आपको क्लैरिफाई करके बताती हूँ व्यूअर्स। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज डिवाइन प्लीज आर्कएंजल्स प्लीज होली एंजल्स प्लीज स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की करंट डीप फीलिंग्स, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बन रही हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। 4 ऑफ वैंड्स एंड किंग ऑफ वैंड्स। यहाँ पर आपका एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि काफ़ी स्ट्रॉन्ग में आया है। उसके अलग आपका नंबर 14, 5 एंड आपका 4, यानी कि अप्रैल मई आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट बन रहा है। देखिएगा व्यूअर्स, यहाँ पर इस इंसान के दिल में डीप इनसाइड आपसे जुड़ा हुआ रिश्ता यहाँ पर ज़्यादा चल रहा है। फिर चाहे आप मैरिड हो, मैरिज करना चाह रहे थे, या फिर एक मैरिड कपल की तरह ही आप दोनों एक दूसरे के साथ यहाँ रह रहे थे। ये पर्सन इस वक्त में इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इन्होंने कहीं ना कहीं आपके साथ रिश्ता बनाया तो, लेकिन इस रिश्ते की लीड इन्होंने नहीं ली। ये जब इस रिश्ते को निभाने की, इस रिश्ते की लीड लेने की बारी आई, तो इन्होंने कहीं ना कहीं इसी रिश्ते को इग्नोर करना, इसी रिश्ते में आपको इग्नोर करना इन्होंने शुरू करा। आप देखिएगा इनका फेस इधर है, सामने नहीं है, यानी कि इग्नोरेंस आपने ना एक वक्त पे इस रिश्ते के बनने के बाद या उस तरह से काफ़ी आगे बढ़ने के बाद इस पर्सन की तरफ से देखी। और हालांकि कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में ये चांसेस बन रहे हैं कि इनकी इग्नोरेंस के पीछे का कारण कोई थर्ड पार्टी बनी है, जो कहीं ना कहीं इस इंसान को फॉलो कर रही थी, इस इंसान के ऊपर निगाहें रख रही थी, या यूँ कहो तो इस इंसान को यहाँ पर लीड देने के नाम पर आपसे अलग, आपसे दूर कर रही थी। इस इंसान को इस चीज़ का घमंड एक वक्त पे यहाँ पर आया कि ये आपको कितना भी इग्नोर करें, कितना भी आपसे दूर जाएं, या इनका ध्यान आपसे कितना भी हटे, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो रिश्ता आप दोनों के दरमियान है, इसका कुछ नहीं होगा, या फिर इसको आप नहीं छोड़ोगे, या फिर ये किसी भी तरह से इनकम्प्लीट नहीं रहेगा। तो इन्हें इतना कॉन्फिडेंस था जो ओवर कॉन्फिडेंस के तौर पर गया, और इसी रीज़न के चलते व्यूअर्स इस पर्सन ने यहाँ पर अपने प्यार का, इस रिश्ते का कहीं ना कहीं मजाक बनाकर रख दिया, या यूँ कहो तो यहाँ पर इन्होंने अपना दिमाग लगाना शुरू कर दिया, जिस चीज़ को अभी तक तो ये पर्सन व्यूअर्स एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर जब चीज़ें बिखर रही हैं, या जब इनकी बदनामी हो रही है, या जब इन्हें हील होने की ज़रूरत महसूस हो रही है, तब यहाँ पर ये पर्सन खुद से इस चीज़ को स्वीकार रहे हैं कि इन्होंने इस रिश्ते में किस तरह से इन्होंने आपके इमोशंस, आपके जज्बातों का गलत इस्तेमाल करा। तो वो चीज़ें एज अ गिल्ट, एज अ अफसोस व्यूअर्स इस पर्सन के मन में डीप इनसाइड यहाँ पर चल रही हैं। फिर उसके अलग जब लोग बात करते हैं तो ये चीज़ें और ज़्यादा इनके मन में, दिल में व्यूअर्स अपनी एक जगह बनाती जा रही हैं। व्यूअर्स के पर्सन का अपने आप को विक्टिम मानने के पीछे की वजह बताइए डिवाइन। 7 ऑफ वैंड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, एंड आपका एरीज, लियो एंड सजिटेरियस है। नंबर 2, नंबर 7 यानी कि फरवरी, और आपका जुलाई मंथ है। तो विक्टिम मानने के पीछे का कारण इनका ये बन रहा है, या इस बेस पर ये पर्सन अपने आप को विक्टिम बना रहे हैं, मान रहे हैं कि इन्होंने तो अपने लेवल पर आपसे जुड़े हुए रिश्ते में अपनी हर जिम्मेदारी को, अपने हर कर्तव्यों को पूरा करा है। हाँ, यहाँ पर एंड में जाकर थोड़ा ये भटक गए, थोड़ा ये कंफ्यूज हो गए, या एक जगलिंग सिचुएशंस इनके सामने आ गई, या ये आपके साथ के रिश्ते को बैलेंस नहीं दे पाए, बैलेंस नहीं बना पाए, और इस रीज़न के चलते इन्हें इतनी बड़ी सज़ा भुगतनी पड़ रही है।
इस रीज़न के चलते अल्टीमेटली व्यूअर्स यहाँ पर ना इनकी पूरी कहानी, इस रिश्ते की पूरी कहानी ही बदल गई है। तो उस तरह से ये पर्सन अपने आप को विक्टिम मान रहे हैं। जैसे कि वो होता है ना कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, तो ये उस चीज़ को ऐसे ले रहे हैं कि बस कुछ पलों के लिए ही तो मेरी सावधानी हटी थी और अल्टीमेटली इस रिश्ते में इतनी बड़ी दुर्घटना इन्हें देखने को मिल गई। तो इस तरह से ये पर्सन अपने आप को विक्टिम भी मान रहे हैं। ठीक है, गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की और करंट डीप फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। दी हाई प्रीस्ट एंड 4 ऑफ सोर्ड्स। देखो, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगी व्यूअर्स, आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं या जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, थोड़ा सा ये पर्सन ना फैमिली ओरिएंटेड पर्सन भी हैं। यानी कि यहाँ पर ये पर्सन उस तरह के हैं जहाँ पर अपनी खुशियों से ज़्यादा इन्हें अपने परिवार का, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रहता है। और उस रीज़न के चलते अल्टीमेटली व्यूअर्स ये अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, अपनी चाहतों को दबा देते हैं, उसका गला भी घोट देते हैं। और ऐसा ही यहाँ पर आप दोनों के बीच के रिश्ते में हुआ। उसमें इन्होंने अल्टीमेटली अपने परिवार के बारे में सोचकर कहीं न कहीं खुद के बारे में तो सोचा नहीं, साथ ही साथ इन्होंने आपके बारे में भी नहीं सोचा। जो चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को आपसे ना कहीं न कहीं सॉरी, जैसे कि आपसे सॉरी बोल दें या आपकी तरफ बढ़कर किसी तरह से इस गलती की माफ़ी माँग लें, उस तरह की चीज़ें इनके दिल में चल रही हैं। एज़ एन इन्हें ये चीज़ें पता है कि ये कहाँ गलत है, कहाँ सही थे, और जहाँ ये गलत थे ना, वहाँ ये पर्सन अपने आप से तो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ, ये इस पॉइंट पर, इस जगह पर गलत थे। लेकिन ये आपके सामने उस चीज़ को बजाय कहने के, उस चीज़ को बोलने के, ये उस चीज़ को अपने आप में ज़्यादा रख रहे हैं। इंट्यूशंस मुझे इस पर्सन की भी काफ़ी ज़्यादा इस वक्त में स्ट्रॉन्ग होती हुई दिख रही है व्यूअर्स। और थोड़ा सा यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं कि ये पर्सन ना बहुत सारी चीज़ें छुपा रहे हैं। एज़ एन ऐसे चांसेस बन रहे हैं कि इन सभी चीज़ों को लेकर ये पूरी तरह से ज़िम्मेदार ये भी नहीं है, या इन्हें अकेले को पूरी तरह से इस चीज़ को लेकर ज़िम्मेदार नहीं कहा जा सकता। इनके साथ इनका परिवार, उनके रिस्ट्रिक्शंस, उनकी बातें भी थी, जिसके चलते इन्हें ना यहाँ पर ये सब चीज़ें ना चाहकर भी करनी पड़ी हैं। तो उन चीज़ों को इनके थ्रू यहाँ पर व्यूअर्स अपने आप को चुप रखकर, अपने इमोशंस को काबू में रखकर यहाँ पर छुपाया जा रहा है। यहाँ पर राशियाँ व्यूअर्स कैंसर और आपका ये जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। टाइप कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन डीप इनसाइड व्यूअर्स को लेकर और कैसा महसूस कर रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। द हर्मिट एंड द सन। यहाँ पे वर्गो एंड लियो, तो कुछ मेरे व्यूअर्स की पॉसिबिलिटीज़ इस तरह से हो सकती हैं कि आप इस तरह से यहाँ पर कपल हो। नंबर 9, नंबर 19, नंबर 10 एंड नंबर 1। यानी कि आपका सितंबर, अक्टूबर एंड आपका जनवरी मंथ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ऐसे चांसेस बन रहे हैं व्यूअर्स कि थोड़ा सा ना आपने इस इंसान को इस चीज़ के लिए अलर्ट भी करा था। आपके पास जो अपनी नॉलेज थी, जो आपका अपनी लाइफ को लेकर एक्सपीरियंस था ना, आपने इनके साथ वो साझा करा था कि ये ना यहाँ पर आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर इतने बेफिक्र हो गए हैं, इतने लापरवाह हो गए हैं, या इसमें इन्हें इतनी खुशियाँ मिल गई हैं। जैसे कहते हैं ना, जिसको आसानी से प्यार, आसानी से रिश्ता मिल जाता है, या आसानी से खुशियाँ मिल जाती हैं, उसे उस चीज़ की परवाह नहीं रहती, या यूँ कहो तो उस चीज़ को लेकर, उन खुशियों को लेकर लापरवाह बन जाता है। तो आपने कहीं ना कहीं अपना ज्ञान, अपना एक्सपीरियंस इस इंसान के साथ यहाँ पर बांटा, जिसको लेकर ये पर्सन उस वक्त में ना बजाय उस चीज़ को समझने के, अपनी ज़िंदगी में उतारने के, उस चीज़ की वजह से आपसे और नाराज़ हुए, या उस रीज़न के चलते इन्होंने अपने आप को और ज़्यादा यहाँ पर आइसोलेशंस की तरफ बढ़ाया। लेकिन अब यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स आपकी वही बातें, आपका वही दिया गया ज्ञान, वही आपकी कही हुई नॉलेज इस इंसान को ऐसा फील हो रही है जैसे मानो आपकी फॉरकास्टिंग पावर जो है वो काफ़ी अच्छी थी, लेकिन ये उस वक्त पे आपको, आपकी बातों को समझने की बजाय आपसे अपने आप को दूर कर लिए, या अपने आप को इन्होंने आपसे दूर अपने आप में अकेला कर लिया। तब इन्होंने जानबूझकर
आपसे अपने आप को दूर करा और आज इनका वक्त इन्हें आपसे दूर कर रहा है, तो वो इनके मन में डीप इनसाइड व्यूअर्स चल रहा है। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की करंट में डीप इंट्यूशंस क्या इन्हें बोल रही है। स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड। 5 ऑफ हैंड्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम में आपका आया है द फूल। तो यहाँ पर व्यूअर्स आपका हो गया एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि एंड आपका जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। ये आपका एक्वेरियस की एनर्जी है। नंबर्स की बात करूँ तो 5, 7 यानी कि मई और जुलाई मंथ। देखो, जिन लोगों की तरफ ये पर्सन बढ़े, आपसे आपका दिल चुराकर, आपका वक्त चुराकर, आपके इमोशंस चुराकर या फिर आपका सुकून चुराकर, ये पर्सन जो आपकी तरफ से इन थर्ड पार्टी में, इन लोगों में, इन परिवार में ये पर्सन जो बढ़े ना कहीं ये पर्सन अब उनके गुलाम बनकर रह गए हैं या उनकी गुलामी इन्हें करनी पड़ रही है। उनकी बातों से जब जब ये पर्सन सहमत रहते हैं तब तब चीज़ें फ्लो में रहती हैं, सही रहती हैं। लेकिन जिस पल, जिस मोमेंट में ये उनसे सहमत नहीं हो पाते, उनकी बातों में ये एग्री नहीं हो पाते, उस पल में इन्हें यहाँ पर इस चीज़ का एहसास कराया जा रहा है कि बेसिकली व्यूअर्स ये इनके गुलाम हैं, गुलाम बन गए हैं या इन्हें उनकी बातों को मानना पड़ेगा। सो जिस पावर का ये पर्सन एक वक्त पे आपके ऊपर गलत इस्तेमाल कर रहे थे, आज की तारीख में इनकी वही पावर यहाँ पर पूरी तरह से उनके आगे जैसे सरेंडर होकर रह गई है या वो उसका कोई मायना नहीं रह गया है। वो इनके मन में डीप इनसाइड चल रहा है। दिल में इनके ये चीज़ें ज़्यादा उठ रही हैं कि ये भाग जाएं, ये जो भी चीज़ें चल रही हैं ना बाहरी तौर पर, ये उससे भाग जाएं, इससे दूर चले जाएं, बिना किसी की परवाह करे, बिना किसी के बारे में सोचे। ये बस यहाँ पर आपकी तरफ या फिर अपने आप को हील करने की तरफ अपने आप को ले जाएं। तो बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी से ये पर्सन व्यूअर्स इस वक्त में ना डिसअपॉइंट है, लॉस्ट हुए हुए हैं, जिसके चलते भी ये पर्सन यहाँ पर व्यूअर्स अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस और इवन अपनी लाइफ का ये मिलने वाला एक्सपीरियंस अपने आप तक यहाँ पर ज़्यादा रख रहे हैं बजाय किसी से साझा करने के। क्योंकि एक माइंड में इनकी ये चीज़ें हैं, किसी से साझा भी करेंगे ना तो लोग कहीं ना कहीं इन्हें यहाँ पर बेवकूफ़ बोलेंगे, बेवकूफ़ इंसान का खिताब इन्हें दे देंगे। तो इस रीज़न के चलते भी ये पर्सन व्यूअर्स बोल नहीं रहे हैं, उस चीज़ को अपने दिल में ज़्यादा यहाँ रख रहे हैं। देख रही हूँ इन सभी चीज़ों के चलते व्यूअर्स ये पर्सन आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, इनके मैसेजेस देखते हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए व्यूअर्स को लेकर। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए डिसएग्रीमेंट। तो बेसिकली इन्हें ऐसा लग रहा है अब व्यूअर्स की जो इनके हालात हैं, जो इनका वक्त चल रहा है, आप उसको समझोगे नहीं या समझना चाहोगे नहीं। और आपसे ये पर्सन ये कहना चाह रहे हैं कि काश एंड आई विश कि आप ना इनकी हालत को समझो, इन्हें समझो। तो ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं। सैबोटेज आपसे कहना चाह रहे हैं कि ये जानते हैं, जान पा रहे हैं कि हाँ इन्होंने सब कुछ मैसअप कर दिया। अच्छा खासा चलने वाला रिश्ता, एक फ्लो में चलने वाले रिश्ते को इन्होंने कहीं ना कहीं पूर्ण विराम लगा दिया। आपसे कहना चाह रहे हैं डेस्टिनी, कहना चाह रहे हैं आपसे कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में एक सही रास्ते पर वापस से लौटने में। यानी कि एक तरह से इनडायरेक्ट वे में ये कहना चाह रहे हैं जब गलत रास्ता चुन रहे थे तब इतने स्ट्रगल्स नहीं करने पड़े जितने अब सही रास्ता चुनने के लिए इन्हें स्ट्रगल्स करने पड़ रहे हैं। तो वो मैसेज इनका है। थर्ड पार्टी को डिफेंड करने के लिए इन्होंने कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को पूरी तरह से हेल बना दिया। तो आपसे ये कन्फेस करना चाह रहे हैं कि देयर वाज अदर थिंग दैट गॉट इन द वे ऑफ अस बीइंग टुगेदर, कि कुछ अलग चीज़ें थी जिस रीज़न के चलते हम दोनों साथ नहीं हो पाए या हम दोनों अलग हो गए। ओवरवेल्म्ड, द स्ट्रेस फ्रॉम दिस इज ड्रेनिंग मी। तो मैंने आपको ये चीज़ें बोली कि स्ट्रेस भी उस लेवल पर है जो इन्हें ना अंदर से ख़त्म करता जा रहा है, अंदर से खोखला और अकेला करता जा रहा है। होप, तो कहना चाह रहे हैं कि आपसे अभी उम्मीद नहीं तोड़ना चाहते क्योंकि एक बार तो ये ऑलरेडी उम्मीद खोकर देख चुके हैं और अब ये फिर से वो गलती नहीं करना चाहते या उस गलती के को करके ये पूरी तरह से अब ख़त्म नहीं होना चाहते हैं। उसके सहारे तो ज़िंदा भी हैं या सांस भी ले रहे हैं। तो वही व्यूअर्स इस पर्सन की तरफ से आपके लिए यहाँ पर मैसेज आया है।
चलिए ये देखते हैं अब इस सिचुएशंस में अल्टीमेटली आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इनकी वो एनर्जीज हमने देखी जो ये बता नहीं रहे हैं, जो इनके दिल में चल रही हैं, जो इनके हालात चल रहे हैं, जो इनका वक्त यहाँ पर इन्हें दिखाई दे रहा है। लेकिन इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए ये चीज़ें देख रहे हैं व्यूअर्स। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए इस सिचुएशंस को मेरे व्यूअर्स को कैसे डील करना चाहिए। व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स दीजिए और बताइए डिवाइन। 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल, कार्नोकोपिया, केयरिंग कनेक्शन एंड आपका वॉक अवे। देखो आपसे यहाँ पर ये बोला जा रहा है, कई बार ये होता है हमारे सामने एक ऐसी सिचुएशंस आकर खड़ी हो जाती है जहाँ पर ना हमें उस रिश्ते को, उस सिचुएशन को छोड़ना पड़ता है, उससे वॉक अवे करना पड़ता है जिससे हम करना नहीं चाहते। और आपके सामने भी कहीं ना कहीं वही सिचुएशंस यहाँ पर आई हुई है जहाँ पर व्यूअर्स आपको ना अभी कुछ पल के लिए बजाय इस रिश्ते को कंट्रोल करने के, ज़बरदस्ती अपनी तरफ खींचने के, इस रिश्ते से दूर जाने के लिए बोला जा रहा है। इन सभी चीज़ों का मतलब ये नहीं है कि आप अपना घमंड दिखा रहे हो या आप इस रिश्ते को नहीं चाह रहे हो। इन सभी चीज़ों की मेन वजह यहाँ पर ये है व्यूअर्स कि अल्टीमेटली यहाँ पर आपको ये रिश्ता तभी मिलेगा, इस रिश्ते से फ्रूट्स अबेंडेंस तभी मिलेंगे जब आप यहाँ पर अपने आप पर वर्क करोगे, जब आप यहाँ पर ना अपने चक्रास को बैलेंस करोगे, जब यहाँ पर आप खुद से अपनी रेस्पेक्ट करोगे। अगर आप खुद को ही रेस्पेक्ट नहीं दे रहे हो तो सामने वाले से किसी भी तरह से आप रेस्पेक्ट की उम्मीद मत करिएगा, ये आपसे डिवाइन बोल रही है। एज एन इस इंसान के आपसे दूर जाने की पीछे की वजह क्या बनी, कहीं ना कहीं इनकी इतनी करना, इनके बिना मांगे इनको इतना दे देना, जिसके बाद आपके लिए जो इनके दिल में इज्जत होनी भी चाहिए वो भी ख़त्म हो गई। बल्कि वो इज्जत बनने के वो एक ऐसा थॉट, एक ऐसा परसेप्शन बन गया जैसे आप इनके गुलाम हो और आप इनकी गुलामी कर रहे हो, आपको इनकी गुलामी करनी है। तो डिवाइन आपसे बस यही कहना चाह रही है कि कुछ पल अपने आप को दो, अपनी लाइफ में आने वाले अबेंडेंस को दो। अगर इस रिश्ते में एक दूसरे की परवाह है तो ये रिश्ता बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, और अगर नहीं है तो फिर आप कुछ भी कर लो वो नहीं मिलेगा। तो इस तरह से आपके लिए यहाँ पर डिवाइन एज अ गाइडेंस बोल रही है। ठीक है, यहाँ पर वॉक अवे का मतलब ये नहीं है दूसरे रिश्ते पे जंप मारना। वॉक अवे का मतलब है अपनी लाइफ में वो चीज़ें पाना, उनको अट्रैक्ट करना जिसके लिए आप हकदार हैं, जो आप अपने साथ लिखवा कर आए हैं। तो ये आपके लिए एज अ गाइडेंस बोला गया है। अगर आप ये चीज़ें कंटिन्यूसली करेंगे तो यहाँ पर 5 से लेकर 9 वीक्स की पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं व्यूअर्स कि आपके इस रिश्ते में बहुत सारे चेंजेस आपको एक पॉजिटिव वे में देखने को मिलेंगे। तो ये भी आपसे एज अ गाइडेंस बोला गया है। ठीक है, तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, नहीं करा, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा व्यूअर्स, तो अब कर दीजिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे। उसके अलग देखिए एक ब्रेसलेट मैं यहाँ पर आपको ज़रूर से सजेस्ट करना चाहूँगी व्यूअर्स, जो आपको ना आपकी ज़िंदगी में जो अबेंडेंस लिखा हुआ है, जिसमें कहीं ना कहीं आपको लगता है कि हाँ बहुत सारे ब्लॉकेजेस हैं, आपके बहुत करने के बाद भी यहाँ पर बहुत सारे ब्लॉकेजेस आपको देखने को मिल रहे हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी ये क्रिस्टल्स, ये ब्रेसलेट जो एक कॉम्बिनेशंस के साथ बनाया गया है, जिसमें आपको पायराइट भी मिलेगा, टाइगर आई भी मिलेगा यहाँ पर। तो इस तरह से आपको एक ब्रेसलेट मैं यहाँ पर ज़रूर से रिकमेंड करूँगी। कोई कमेंट बॉक्स में यहाँ पर पूछ रहे थे कि मैम आप क्रिस्टल्स या ब्रेसलेट्स जो भी देते हैं वो चार्ज करके देते हैं ना। बिल्कुल, यहाँ पर आपके लिए ना एक एक क्रिस्टल, एक एक ब्रेसलेट यहाँ पर कम से कम 21 मिनट्स
समय देकर उसको चार्ज करा जाता है पूरे इंटेंशंस के साथ, या जिस इंटेंशंस के साथ आप ये क्रिस्टल्स, ये ब्रेसलेट्स चाहते हैं, उस इंटेंशंस को इसमें एनर्जाइज्ड करके आपको प्रोवाइड कराया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि ये बस आपके पास यूं ही भेज दिया जाएगा, ये आपको पूरी तरह से एनर्जाइज्ड करके दिया जाएगा। आपको बताया जाएगा कि आप किस दिन पहनेंगे, किस हाथ में पहनेंगे, किस तरह से पहनेंगे और किस तरह से खुद से इसको चार्ज करेंगे। तो सभी चीज़ें आपको गाइड करी जाती हैं अगर आप क्रिस्टल्स मुझसे लेते हैं। ये ओरिजिनल्स होते हैं तो थोड़ा सा आपको एक्सपेंसिव तो पड़ सकते हैं, लेकिन आप यकीन मानिएगा ये आपके लिए एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। आप इतना अपने ऊपर खर्च करते हैं, या नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शंस लेने के लिए, प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शंस लेने के लिए आप कितना पैसा खर्च करते हैं, ठीक है, वो बेसिकली उससे क्या बेनिफिट हो रहा है। लेकिन ये तो आपकी इन्वेस्टमेंट है, ये आपको बेनिफिट देगा, ये आपको और ज़्यादा ग्रोथ देगा। तो यहाँ पर अगर आपकी लाइफ में है, राजयोग है, अबेंडेंस है और वहाँ पर आपको ब्लॉकेजेस मिल रहे हैं, तो आई सजेस्ट यू व्यूअर्स, आप इस क्रिस्टल को, इस ब्रेसलेट को ज़रूर से पहनिएगा, इसको ज़रूर से आप लीजिएगा। और अगर आप मुझसे लेते हैं तो मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताऊंगी, ठीक है, क्या इसका प्रोसेस रहता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो मैं अपना नंबर आपको मेंशन करके दे रही हूँ व्यूअर्स, उसके माध्यम से आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं और वहाँ पर आपको सारी जानकारी दी जाएगी। तो आज के लिए, अभी के लिए व्यूअर्स इतना ही। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा व्यूअर्स। ओके, बाय बाय।